वसुधा ने अपनी साहसिकता और चतुराई से करिश्मा की असलियत को सबके सामने ला दिया है और अब कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यह मोड़ शादी के मंडप में आता है, जहां हर किसी की सच्चाई और रिश्ते एक दूसरे के सामने खुलने वाले हैं। वसुधा और देव दोनों मिलकर करिश्मा की सच्चाई को उजागर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि अविनाश की जिंदगी बच सके और उसकी इज्जत बरकरार रहे। यह सब एक बेहद ही रोमांचक पल में घटित होने वाला है, जहां वसुधा, देव, अविनाश और करिश्मा सभी के इर्द गिर्द मचेगी एक बड़ी सच्चाई का तूफान। शादी के मंडप में जब सभी लोग उत्साहित और खुश होते हैं, तब अविनाश और करिश्मा एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। सब कुछ शांति से चल रहा होता है और हर कोई इस शादी की खुशियों में शामिल होने के लिए उत्सुक होता है। लेकिन वसुधा की मन में यह ख्याल चलता रहता है कि करिश्मा के साथ अविनाश का रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। वसुधा के लिए यह तय करना बहुत कठिन होता है कि वह किस तरीके से इस शादी को रोक सकती है, क्योंकि करिश्मा की असलियत सबके सामने लाने का मतलब अविनाश के लिए भी एक बड़ा संकट खड़ा करना हो सकता है। वसुधा और देव के बीच एक गंभीर बातचीत होती है, जिसमें वसुधा अपनी सारी चिंता और परेशानी देव से साझा करती है। वह कहती है, देव सर, मुझे लगता है कि करिश्मा अब सर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वह हमें और आपको धमका रही है कि अगर हम उसकी शादी को रोकते हैं तो वह देवी हुकुम को बता देगी कि हम दोनों सूरज सिंह के घर एक ही कमरे में रुके थे और पूरे रात भर अकेले रहे थे। वह जानती है कि इससे कुछ समय के लिए हमें शर्मिंदगी होगी, लेकिन देवी हुकुम के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम चुप रहते हैं और यह शादी होने देते हैं तो सर की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हमें इस शादी को रोकने के लिए कुछ करना होगा, देव सर। वसुधा की बातें सुनकर देव पूरी तरह से सहमत हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि अगर इस पल को खो दिया गया तो अविनाश की पूरी जिंदगी पर एक बड़ा संकट आ सकता है। देव महसूस करता है कि अगर वह इस समय करिश्मा की सच्चाई को सामने नहीं लाएगा तो अविनाश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वसुधा की तरह देव भी यह तय करता है कि अब वह करिश्मा की असलियत को उजागर करेगा, ताकि शादी रोकी जा सके और अविनाश का भविष्य बचाया जा सके। अब शादी के मंडप में जब सभी तैयार हो चुके होते हैं और सब लोग खुश होकर विवाह के इस खास दिन का हिस्सा बनने के लिए तैयार होते हैं, वसुधा और देव दोनों मिलकर करिश्मा की असलियत को सामने लाने का फैसला करते हैं। मंडप में सब कुछ शांत और खुशहाल दिखता है, लेकिन वसुधा और देव ने सबके सामने सच्चाई को लाने के लिए अपनी पूरी योजना बनाई होती है। वसुधा सबसे पहले बोल पड़ती है, यह शादी नहीं हो सकती। करिश्मा जी के पास न जाने कितने बॉयफ्रेंड हैं और शादी से पहले उनका एक बॉयफ्रेंड इनको हल्दी लगाकर जा चुका था। यह सब कुछ दिखावा है। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि करिश्मा ने अविनाश के साथ किए गए कई गंदे खेलों को छिपाकर उसे एक भोले भाले लड़के के रूप में पेश किया है। वसुधा की ये बातें सुनकर मंडप में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि वसुधा इतनी गंभीर बातें कह रही है। फिर देव भी बोल पड़ता है, वसुधा बिल्कुल सही कह रही है। मैंने कई बार देखा है कि करिश्मा ने अविनाश की बेइज्जती की है। वह खुद को सही दिखाने के लिए अविनाश के साथ कई बार अन्याय कर चुकी है। देव के इन शब्दों से पूरा माहौल और भी गुस्से में भर जाता है, क्योंकि अब करिश्मा की सच्चाई सबके सामने आ रही थी। यह सुनकर करिश्मा बिल्कुल गुस्से से भरी हुई हो जाती है और देव पर उंगली उठाते हुए कहती है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहे हो। इस पर अविनाश, जो अब तक चुप था, अपने बड़े भाई देव के समर्थन में खड़ा हो जाता है। वह पूरी ताकत से करिश्मा को थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मैं अपने भाई का साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो। यह सब देखने के बाद चंद्रिका सिंह, जो इस पूरे समय चुप थी, अब खुद को रोक नहीं पाती और करिश्मा को थप्पड़ मार देती है। करिश्मा के चेहरे पर घबराहट और घृणा की झलक होती है। उसे समझ में आता है कि अब उसकी सारी चालाकियां और झूठ सामने आ चुके हैं। अब तक जो करिश्मा खुद को एक आदर्श और सच्ची लड़की साबित करने की कोशिश कर रही थी, वह पूरी तरह से नंगे हो चुकी होती है। इसके बाद देव भी करिश्मा को थप्पड़ मारता है और कहता है,
अब तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो करिश्मा। तुम्हारी ये सारी बातें अब हम और सहन नहीं करेंगे। इस समय वसुधा भी चुप नहीं रह पाती और करिश्मा को एक और थप्पड़ मार देती है। वह कहती है, अब तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था करिश्मा। तुमने सबकी जिंदगी से खेला है, अब तुम्हें इसके परिणाम का सामना करना होगा। अब सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन करिश्मा की सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है। चंद्रिका सिंह पूरी तरह से टूट चुकी होती है, क्योंकि उन्होंने करिश्मा को आदर्श बहू के रूप में देखा था, लेकिन अब उनका विश्वास पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। अब सवाल ये है कि क्या करिश्मा को इस तरह सच्चाई सामने लाने का मौका मिलना चाहिए था? क्या यह सही था कि वसुधा और देव ने इस फैसले को लिया? और अब क्या अविनाश की जिंदगी फिर से पटरी पर आ पाएगी? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।